बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको रिफंडेबल टैक्स के बारे में बताऊंगा। मतलब ये है कि एक ऐसा टैक्स जो आप पूरा साल जमा कराते रहते हैं मुख्तलिफ हेड्स में, जब आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, जब बैंक की कोई ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, टेलीफोन के या इंटरनेट के बिल्स जमा कर रहे होते हैं, तो उसमें ऐसा विदहोल्डिंग टैक्स होता है जो एडजस्टेबल होता है। मतलब ये कि वो रिफंडेबल होता है, वो आपने पे किया हुआ होता है लेकिन वो आपको रिफंड होगा उस सूरत में कि जब आप उसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि किस तरह से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपने किस किस हेड में रिफंडेबल टैक्स पे किया है जिसको आप क्लेम कर सकते हैं। दूसरी बात जो हम आपको बताएंगे वो ये है अपने इनकम टैक्स रिटर्न में वो अमाउंट आप किस जगह पे लिखेंगे, उसका तरीकाकार क्या होगा। ये दो बातें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले आप आईआरएस की वेबसाइट पे irs.fbr.gov.pk पे लॉगिन हो जाएं। लॉगिन होने के बाद ये डैशबोर्ड आपके सामने खुल जाएगा। आपने सिर्फ ये करना है कि FBR मालूमात यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस पे आप क्लिक कर दीजिए। अब यहां से आप पेमेंट्स एंड विदहोल्डिंग पे क्लिक कर दीजिए। तो ये आपकी डिटेल खुल आई है कि आपने किस किस हेड में क्या क्या पेमेंट्स की हैं। आपने सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि यहाँ पे फ्रॉम और टू की डेट आप दे दें। फ्रॉम की डेट 1 जुलाई 2023 की होगी। मैं पहले 2023 सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में जुलाई सिलेक्ट कर लेता हूँ। 1 जुलाई 2023 मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट जो होती है वो 30 जून 2024 होगी। फिर मैंने सर्च पे क्लिक करना है। अब ये जो अमाउंट आपके सामने आ गई है ये आप अपने रिटर्न में मेंशन कर सकते हैं। ये आपकी फाइनेंशियल ईयर की टोटल कहाँ पे आपने कितने कितने अमाउंट पे की है, किस हेड में किस सेक्शन में आपने पे किया, वो सारा कुछ लिखा है। अब नीचे आप आएंगे तो टोटल अमाउंट जिस पे आपने टैक्स पे किया वो भी मेंशन है, जितना टैक्स पे किया है, जो आप रिफंडेबल क्लेम करेंगे, जो रिफंडेबल है आपके लिए तो वो भी यहाँ पे मेंशन है। ऊपर अगर आप आए तो यहाँ डाउनलोड की ऑप्शन भी है। आप बेहतर है कि इसे सबसे पहले अपने पास डाउनलोड कर लें। मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करके मैंने इसे ओपन कर लिया है। अब ये सारी डिटेल मेरे पास आ गई है, टोटल अमाउंट भी है, मैंने जितना पे किया है, ये सारी डिटेल है। अब मैंने इस अमाउंट को किस तरह से अपने इनकम टैक्स रिटर्न में मेंशन करना है वो तरीका बताऊंगा। जब आप टैक्स रिटर्न में चले जाते हैं, अपना टैक्स रिटर्न आपने खोल लिया है, तो यहाँ पे आप टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स पे आप जाएंगे। ड्रॉप डाउन खुल जाएगा। इसमें आपने एडजस्टेबल टैक्स पे क्लिक करना है। इस जगह पे आपने मेंशन करना होता है। मेंशन करने का तरीकाकार क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो टोटल अमाउंट आपकी है वो आप इस कॉलम में मेंशन करेंगे, जो आपने टैक्स पे किया है वो इस कॉलम में मेंशन करेंगे जहां पे ऊपर टैक्स कलेक्टेड डिडक्टेड लिखा हुआ है। अब किस तरह से करना है उसका तरीकाकार मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले वो जो आपने डाउनलोड की थी फाइल, आप उस पे जाइए और उस पे सेक्शन देखें। यहां पे देखें सेक्शन है 151, आगे लिखा है प्रॉफिट ऑन डेट। आप भी इसी सेक्शन पे 151 पे चले जाएं जहां पे लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑन डेट। अब प्रॉफिट ऑन डेट जो है, कितनी आपके पास एंट्रीज हैं? 7 एंट्रीज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंट्रीज हैं आपके पास। टोटल अमाउंट कितनी थी और आपने टैक्स कितना पे किया है, 7 अमाउंट का सारा प्लस कर लें, अपने पास जमा कर लें। टोटल अमाउंट आपके पास जितनी फिगर बन जाएगी वो फिगर आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। टोटल जो 7 अमाउंट्स जो थी वो आपने जो ऐड की वो आपने यहाँ पे लिखनी है। अब आप दोबारा यहाँ पे आ जाएं। 236Y पे 2 हमारे पास अमाउंट्स हैं। इसमें टोटल अमाउंट भी है और इसके अलावा टैक्स जो हमने पे किया है उसकी अमाउंट भी है। तो अब हमने 236Y यहाँ से तलाश करना है। अब बिल्कुल नीचे आप आ जाएं, यहां पे 236Y आपको नजर आ गया है। टोटल अमाउंट कितनी थी वो आपने यहां मेंशन कर देनी है। टैक्स आपने जितना पे किया है वो आपने यहां पे मेंशन कर देना है। ये जब आप कंप्लीट मेंशन कर लेंगे उसके बाद आपने कैलकुलेट के बटन पे क्लिक कर देना है और यहां से कंप्यूटेशंस पे जब आप जाएंगे तो बिल्कुल नीचे आप आएंगे तो यहां पे रिफंडेबल इनकम टैक्स में आपकी अमाउंट टोटल होके आ जाएगी।
इसके अलावा बेहतर है कि आप इस एडजस्टेबल टैक्स के जितनी भी एंट्रीज हैं इनको एक दफ़ा समझ लें। आपकी जो सैलरी है उस सैलरी में आपने कितना टैक्स पे किया है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। आप कैश विड्रॉल पे जितना टैक्स पे करते हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। इसके अलावा आपकी गाड़ी है, उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी है, ट्रांसफ़र फ़ी है, या उसे आप सेल कर रहे हैं या लीज़ कर रहे हैं तो उसका भी जितना आपने टैक्स पे किया है यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। या आप देखते जाएं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इसके अलावा टेलीफोन बिल है, सेल फोन बिल है, प्रीपेड टेलीफोन कार्ड है। ये बात याद रखें कि बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी जो प्रॉपरली आपने PSID क्रिएट करके जो टैक्स सबमिट किया तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेंगी। जो फोन पे जो आपने टैक्स पे किया होता है उसकी इंफॉर्मेशन फिलहाल यहाँ पे नहीं है, तो उसका तरीकाकार डिफरेंट होता है। उसके लिए मेरी एक और वीडियो है, मैं उसका लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से आप क्लिक करके उस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि उसका क्या तरीकाकार है। तो इस तरीके से आप अपनी रिटर्न में उसको लाजमी मेंशन किया कीजिए। अगर आपने एक दफ़ा मेंशन नहीं किया तो ज़ाहिर बात है फिर उसे आप दोबारा क्लेम नहीं कर सकेंगे, पिछले साल का दोबारा क्लेम नहीं कर सकते। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।